नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों परेशानियों से घिरा हुआ है, लेकिन इस परेशानी और बौखलाहट में उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण दिल्ली के सारे आईएएस अधिकारी उसके खिलाफ हो चुके हैं। क्योंकि ये पहले बात चलती थी कि अधिकारी अपना काम करता है, सरकार किसी की भी हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, किसी भी पार्टी की सरकार होगी, अधिकारी उस पार्टी की सरकार के साथ, नेताओं के साथ मिलकर बेहतर काम करने की कोशिश करता है। हालांकि नेता भी जानते हैं कि किन अधिकारियों के साथ ट्विनिंग हमारी अच्छी बनेगी, जिसके कारण ट्रांसफर पोस्टिंग भी होते हैं। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल का एक नया तरीका भी है, उसका कारण भी है, वजह भी है। लेकिन दिल्ली में तो उल्टा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल पहले राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित था और बार बार यह आरोप लगाता रहा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और यह इस्तेमाल विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। लेकिन यह धीरे धीरे यह बदले की भावना ऐसे ग्रसित हो गया अरविंद केजरीवाल कि अब तो अधिकारियों के खिलाफ भी वो इसी तरीके की कार्रवाई कर रहा है। झूठे आरोप, फर्जी तरीके से ट्रांसफर करने, उसे हटाने, सस्पेंड करवाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए अब दिल्ली के आईएएस अधिकारियों, साथ ही दैनिक कैडर के अधिकारियों ने एकजुट होकर केजरीवाल के सारे पहले के कुकर्मों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। एक साथ 8 घोटालों की फाइलें खुली और अब केजरीवाल का एक एक मंत्री, जिन मंत्रालयों में घोटाले हुए हैं, एक के बाद एक जेल जाएगा। केजरीवाल का नंबर तो पहले से ही आया हुआ है, ईडी ने समन भेजा था और फिर से तैयारी है कि अगली बार समन के साथ अरेस्ट वारंट की भी जुगाड़ की जाएगी, क्योंकि ये फिर से चैलेंज करने की कोशिश करेगा कि ये असंवैधानिक है और इसलिए वो पूछताछ में शामिल नहीं होने की कोशिश करेगा, बहाने बनाएगा। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, किन किन अधिकारियों के खिलाफ यह बदले की कार्रवाई की और क्यों की, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, फैसला दिया कि अब ट्रांसफर जो होगा, पोस्टिंग होगी अधिकारियों की, वो दिल्ली सरकार के अंदर में होगा, तो केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने पहला ट्रांसफर करने की कोशिश की विजिलेंस डिपार्टमेंट में, और विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी, विशेष सचिव जो हैं राजशेखर साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई की। यह बदले की कार्रवाई थी, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो सबूत दिए गए थे केंद्रीय एजेंसियों को, यानी कि सीबीआई को, ईडी को, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम था। केजरीवाल के जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, उसमें एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस डिपार्टमेंट, इन दोनों की कार्रवाई रही थी। विजिलेंस की तरफ से एक बड़ा घोटाला जो सामने आया था, वो था बुराड़ी के अंदर परमिट देने का, लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस देने का, जिसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, हाई कोर्ट तक ने कह दिया यह सिर्फ करप्शन का मामला नहीं है, यह करप्शन के साथ लार्ज कॉन्स्पिरेसी का मामला है। और केजरीवाल का शीश महल हो या शराब घोटाले की फाइल हो या फिर दूसरे टैंकर घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, सारे विजिलेंस डिपार्टमेंट से होकर ही गुजरे थे। इसलिए अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये विजिलेंस डिपार्टमेंट में जो विशेष सचिव हैं राजशेखर, इनको हटाना जरूरी है। इसे हटाकर हम अपने किसी ऐसे व्यक्ति को वहां पर लाएं जो कि हमारे फेवर में काम कर सके और घोटाले की फाइलों को दबाकर रख सके। लेकिन हुआ क्या, जब राजशेखर का ट्रांसफर करवाया जा रहा था तो तत्काल केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करवाया कि दिल्ली में ऐसे नहीं चलेगा, हम अराजकता के हवाले दिल्ली को छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि दिल्ली में ऐसी सरकार है जो अराजक स्थिति पैदा कर देती है। और इसलिए एसजी तुषार मेहता ने कहा था कि
केंद्र सरकार का मानना है कि हम दिल्ली को ऐसे व्यक्ति के हवाले करके छोड़ नहीं सकते जिससे कि अराजकता पैदा हो और इतिहास में हमारा नाम लिखा जाए कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को अराजक तत्वों के हवाले छोड़कर पीएम मोदी चुपचाप बैठे हुए थे। इसलिए राजशेखर के खिलाफ जैसे ही केजरीवाल ने एक्शन लिया और केंद्र सरकार एक्टिव मोड में आई, अध्यादेश पारित किया गया और फिर जीएनसीटी एक्ट आया, जिसके आधार पर अब ट्रांसफर पोस्टिंग जो आईएएस अधिकारियों का होगा वो केंद्र सरकार के माध्यम से होगा। केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है। अब राजशेखर के खिलाफ इनके जितने भी कारनामे थे अरविंद केजरीवाल की सरकार के, वो तो एक्सपोज हो गए। फिर अरविंद केजरीवाल ने राजशेखर को परेशान करने के लिए एक और नया तरीका अपनाया कि ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, इनके खिलाफ इंक्वायरी सामान्य तरीके से हो नहीं सकती, सरकार की मशीनरी का उपयोग हम वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम चाहते थे, तो क्या किया जाए, विधानसभा के अधिकारों का दुरुपयोग किया जाए। विधानसभा में कमेटियां बनाई गई, राजशेखर को नोटिस भेजा गया जांच के लिए और विधानसभा के स्तर पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी अरविंद केजरीवाल का पैंतरा फेल हो गया। और उसके बाद इसके नजर जो पड़ी वो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के ऊपर, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार वो आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की फाइलें खोली है। चाहे शराब घोटाला हो, उसमें भी सबसे पहले जो रिपोर्ट गई थी वो सीएस के पास गई थी और सीएस ने इसको ऑब्जर्वेशन किया और फिर पाया कि इसमें प्रथम दृष्टया तो घोटाले के सबूत मिलते हैं। दिल्ली का रेवेन्यू जो है 3000 करोड़ के आसपास घटा है नई शराब नीति बनाने से। उसके बाद कुछ और मामले जो सामने आ रहे हैं साउथ लॉबी का, कुछ और मामले जो आ रहे हैं मार्जिन मनी बढ़ाने का, ये सारे मामलों की तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इसके लिए जो सबसे बेहतर एजेंसी होगी वो सीबीआई होगी। रिकमेंडेशन किए और उसके बाद एलजी ने उस रिकमेंडेशन को माना और फिर सीबीआई की जांच हुई जिसमें ईडी की एंट्री हुई ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को, इस पूरे नेक्सस को उजागर किया जा सके। लेकिन नरेश कुमार के पास सिर्फ वही फाइल नहीं थी, उसके साथ साथ शीश महल घोटाले की फाइल भी थी और जितने टैंकर घोटाला, अस्पताल जो कोरोना के समय वर्चुअली बना के पैसे गड़प लिए गए उसका घोटाला, ये सारे घोटालों की फाइल थी और इसीलिए नरेश कुमार को अब बदनाम करने की कोशिश की गई कि नरेश कुमार तो हमारे खिलाफ हैं और उनके बच्चे वो खुद ही घोटालों में संलिप्त हैं। इसलिए पहले जमीन घोटाला, ये जो कहा गया कि पैसे बढ़ा चढ़ाकर दिए गए हैं जिस कंपनी को, उस कंपनी के एक कंसर्न कंपनी में नरेश कुमार के बेटे हैं, एम्प्लॉय के तौर पर डायरेक्टर बने हुए हैं। लेकिन जांच हुई, पता चल रहा है कि नरेश कुमार के बेटे की कोई भूमिका ही नहीं है और जिस पैसे की बात की जा रही है वो तो पैसे का पेमेंट ही नहीं हुआ है। हालांकि हेमंत कुमार जो दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने इस पैसे को बढ़ा चढ़ाकर दिया था वो जांच के दायरे में हैं और उनके खिलाफ जांच भी हो रही है। एलजी ने और सीएस ने दोनों ने इस जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन केजरीवाल यही नहीं रुका। इसके बाद एक नया मामला लेकर आया आईएलबीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस। ये जो नया इंस्टीट्यूट है आईएलबीएस का, ये लीवर और बिलियरी यानी पित्त विभाग से संबंधित है, आरएनडी करता है, बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस अस्पताल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस कंपनी के साथ है जिसमें सीएस नरेश कुमार का बेटा करण चौहान भी है, उस बोर्ड में है, उसके डायरेक्टर हैं। और एक और आरोप लगाया, उस आरोप में कहा गया कि ये जो सीएस के बेटे हैं जिसकी कंपनी 8 महीने पहले एक स्टार्टअप शुरू हुई थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, और इसी प्रोजेक्ट में दोनों मिले हुए हैं। इसमें तो करोड़ों की हेराफेरी हो रही है। 1300 करोड़ से ज्यादा पैसे जब दिल्ली गवर्नमेंट ने आईएलबीएस को दिए हैं तो फिर इसमें घोटाले की जांच होनी चाहिए। तत्काल
इसके लिए जांच के आदेश दिए गए विजिलेंस डिपार्टमेंट को, और विजिलेंस डिपार्टमेंट जिसके पास है उसका नाम है आतिशी मरलेना। इन्होंने आनन फानन में एक प्रथम दृष्टया रिपोर्ट सौंप दी एलजी को और उसमें कहा कि देखने से पता चलता है कि ये जो सीएस के बेटे हैं इसके लाभार्थी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आईएलबीएस की तरफ से क्या कहा गया? आईएलबीएस की तरफ से कहा गया कि हमने तो कोई परचेज ऑर्डर दिया ही नहीं है एआई से संबंधित, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमने कोई परचेज ऑर्डर नहीं दिया। और यह कहना है नन मेडिकल चीफ जो है इस इंस्टीट्यूट के कर्नल आरएस सिंह का, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप पूरे इनके बैलेंस शीट को देख लीजिए, हमने कोई परचेज नहीं किया। और जिस कंपनी की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री, वो कंपनी से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमने कोई एमओयू साइन नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट हमारा उसके साथ है नहीं। अगर नहीं है तो फिर इन लोगों ने कैसे बदनाम करने की कोशिश की? वो जिस कंपनी के साथ इस अस्पताल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उस कंपनी के अधिकारियों ने भी कहा कि ये करण चौहान की बात कर रहे हैं, ये कौन है? हमारे एम्प्लॉय है ही नहीं। कहीं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देख लो, एम्प्लॉय की लिस्ट में देख लो, इसके साथ तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इनको जानते ही नहीं है, जिसकी चर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। और चीफ सेक्रेटरी से भी मतलब नहीं है। लेकिन इस मामले में जब दो तरफा हॉस्पिटल के तरफ से, उस कंपनी के तरफ से, हर तरफ से नकार दिया गया, अरविंद केजरीवाल ने फिर भी एक रिपोर्ट बना के एलजी के पास भेजा, नरेश कुमार को जल्दी हटाओ, ये आरोप के आधार पर नरेश कुमार को हटा दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्रियों के खिलाफ आरोप है, वो किसी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे। यहां तक कि जब सत्येंद्र जैन जेल के अंदर था, उसे भी मंत्री का दर्जा दिए रखा 2-3 महीने तक, जब तक कि दूसरा एक मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार नहीं हुआ, तब तक न सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया न मनीष सिसोदिया से। अचानक से 2 मंत्री जेल में थे तो दोनों से इस्तीफा लेना पड़ा। और ये जो आगे भी आरोप की बात जब करते हैं तो इससे सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। शराब घोटाले में सबूत मिले हैं, समीर महेंद्रू के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने के डिजिटल सबूत हैं कि आप कैसे कह रहे थे विजय नायर हमारा आदमी है, उसके साथ मिलकर काम करो। विजय नायर पर पैसे वसूलने का आरोप है। अभिषेक बोयनपल्ली ने भी कहा है कि 100 करोड़ रुपए की रकम हमने एक लोगों को करके अलग अलग हिस्सों में दिया था। ये साउथ लॉबी के मीडिएटर थे। ऐसे ही शीश महल कांड में भी आरोप सामने दिखाई पड़ रहा है कि आपने सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। और ये धज्जियां नहीं उड़ाई, बल्कि आपने 42 करोड़ से ज्यादा उन सामानों के लिए खर्च किया जिसको बोलने में भी आपको शर्म आएगी कि 5-5 लाख का टेलीविजन, टॉयलेट, जो लाखों रुपए के मार्बल्स लगे हुए हैं, ये जो फूड डिलीवरी लिफ्ट लगाए हुए हैं, ये करोड़ों करोड़ खर्च जो किए हो, वो एक बार प्रेस के सामने आकर बोल दो, शर्म से तुम लाल हो जाओगे। लेकिन फिर भी इस्तीफा नहीं देंगे। उसके अलावा कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एक नहीं कई आरोप लगे हैं, बस खरीद के मामले में भी, उसके बाद बुराड़ी में परमिट देने के मामले में, ड्राइविंग लाइसेंस देने के मामले में। ये खाद्य आपूर्ति मंत्री, इन लोगों के खिलाफ भी क्या है? राशन कार्ड घोटाला, जॉब घोटाला, अभी 3200 करोड़ का नया जल बोर्ड का घोटाला आया है अतिशी के खिलाफ, और दूसरे स्तर पर देखें सौरभ भारद्वाज के खिलाफ। ये सब के सब मंत्रालय जो हैं जिसके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं, 8 से ज्यादा घोटालों की लिस्ट तैयार है। इसलिए ये अधिकारियों ने माना कि ये अरविंद केजरीवाल ऐसे मानने वाला नहीं है। सब के सब घोटालों की जो लिस्ट है तैयार करो, सारी फाइलें खोलो, इसके सारे मंत्रियों के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप हैं जिसमें जेल जाना तय है। उसके बाद ये कहे कि आरोप के आधार पर कैसे इस्तीफे दिए जाते हैं। फर्जी आरोप लगाओगे, अब अधिकारियों से बदला लोगे, तो फिर तुम्हारे खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि यह मानकर चलो कि कोई भी दिल्ली का अधिकारी तुम्हें सहयोग नहीं करेगा और तुम्हारे सारे कुकर्मों की लिस्ट सामने लाएगा। यह स्थिति अब दिल्ली की हो गई है और उसमें अरविंद केजरीवाल तो नप ही गए हैं, उसके मंत्री भी 8-8 घोटालों में जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।